आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स, पेज नंबर 43 से कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। कैंसलेशन का मतलब होता है मुकम्मल लाइसेंस का कैंसिल कर देना। सस्पेंशन होता है कुछ अरसे के लिए ये रोक देना कि आप इस लाइसेंस पे अद्वियात सेल नहीं कर सकते। वो किन किन वजूहात की बुनियाद पर होता है वो आज हमने पढ़ना है बेटा। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, में का मतलब जहाँ आ जाए ना शक में बात कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ऑन द रिपोर्ट ऑफ एन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर, आर प्रोविंशियल या सूबाई, आर द डिस्ट्रिक्ट या जो आपका ज़िले है बोर्ड है, आफ्टर गिविंग द लाइसेंस देने के बाद एन अपॉर्चुनिटी टू शो काज, उनके पास एक मौका होता है शो काज जारी करने का। शो काज वार्निंग भी होती है, समझ ले बेटा। बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग, जो लिखी हुई हालत में होता है, स्टेटिंग द रीज़न, और उसमें जो वजूहात हैं वो बयान की गई होती हैं। कैंसल अ लाइसेंस, कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। इशूड अंडर दीज रूल्स, जो कि इन रूल्स के तहत इशू किया गया था। आर सस्पेंडेड इट, या इसको सस्पेंड कर दिया जाए। फॉर सच पीरियड, एक ख़ास वक़्त के लिए। एज इट डीम्स फिट, कि जब तक ये फिट ना हो जाए, यानी कि जो इसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो क्लियर ना कर ले ये। इफ़ इन इट्स ओपिनियन, और अगर इसकी राय के तहत द लाइसेंस हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, कि अगर ये लाइसेंस होल्डर जो फेल हो जाए, कोई भी जो सूरत हाल है उसके साथ हम आहंगी का, उसकी बराबरी का करने में फ़ेल हो जाए। आर विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द रूल्स एक्ट आर द रूल्स, या जो एक्ट है या रूल्स है उसको प्रोवाइड करने में जो है वो फेल हो जाए, तो उसका लाइसेंस या तो कैंसिल के आर्डर जारी कर दिए जाते हैं या कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये करेगा कौन बेटा? इंस्पेक्टर, प्रोविजनल सूबाई या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। इन तीनों में से कोई भी ये काम कर सकता है। ये सारे के सारे घबराना नहीं है। आपने पिछले 3-4 लेक्चर में आप देख रहे होंगे कि इतनी एलिगेशनें, ये परेशानियाँ, वो परेशानियाँ, इतना औखा है मेडिकल स्टोर बनाना। लेकिन बेटा आपने परेशान नहीं होना। ये सारे के सारे किस लिए किए जा रहे हैं? ताकि जो नशावर अद्वियात हैं या जहरीली जो अशिया हैं उनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है उस पर रोकथाम लगाई जा सके, ताकि हमारा मुल्क खुशहाल रहे। खाम खा किसी का बच्चा ऐसे नशे में लग जाए। और ये मैं आपको बता दूं, जो नशावर अद्वियात हैं वो इतनी सस्ती बन जाती हैं। रशिया और अमेरिका ये जो हैं इस तरह के नशों की लत में लगे हुए हैं। और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनके अंदर कोई रोकथाम ही नहीं है, उनका तो बेचारों का मसला ही ख़राब है। तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी है कि हज़ारों बल्कि लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस लत में जो हैं वो मुबतला हो चुके हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए ऐसा सारा सब कुछ किया जा रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी चलाना बहुत आसान है अगर आप लीगल दायरे में रहेंगे बेटा। कोई भी ऐसा काम नहीं सोचेंगे। सबसे बेस्ट तो हमारे इस्लाम ने बताया है कि आपने ईमानदार रहना है। अगर आप ईमानदार रहेंगे, अच्छी अद्वियात बेचेंगे, कोई जाली काम नहीं करेंगे, 2 नंबरी नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और अल्लाह पाक ने रिस्क जो है एक शराब फरोश को भी देना है, जो हेरोइन बेचता है उसको भी देना है, और जो ईमानदार रहता है उसको भी देना है। लेकिन फ़ायदा उसी का होगा जो ईमानदारी में रहेगा। तो आप ईमानदार बंदे को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये घबराना किसने है? जो कि बेईमान होगा और जिसने 2 नंबरियाँ करनी हैं। तो आपने इन लेक्चर में बिल्कुल भी घबराना नहीं है बेटा। तो प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी, जो सूबाई अप्लाई करवाने वाली अथॉरिटी होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो असूल और कवानीन हैं उनकी पाबंदी करवाती है, वो कौन सी होती है? अ पर्सन एग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो वो शख्स एग्रीव्ड होता है बेटा जो मुतासरा होगा, जिसको बेचारे को कोई मसला बना होगा। तो ये जो प्रोविंशियल जो हाकिम अथॉरिटी है उस पर्सन को बाई एन ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी के आर्डर के तहत में प्रेफर एन अपील, तो ये उसको ये इख्तियार देगी कि वो अपील कर देगा टू द प्रोविंशियल अपीलेट अथॉरिटी, सूबाई अपीलेट अथॉरिटी को। वो हाकिम अथॉरिटी होती है बेटा, उसके पास इख्तियार होता है कि अगर खुदा न खास्ता
खास्ता उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो वो अपील कर लेगा उसको ना प्रोविंशियल अपेलेट अथॉरिटी को विद इन 30 डेज़ ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर। जब उसको ऑर्डर मिला है कैंसिलेशन का या उसको जो है उसका लाइसेंस जो है वो रोक दिया गया है उसको सेल से, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील करेगा। ठीक है, जो ग्रीव्ड है, अग्रीव्ड शख्स जो मुतासर है, जो गमज़दा है, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो समझता है कि मैंने कोई दो नंबरी नहीं की, तो वो उसको अप्लाई करने का, अपील करने का हक़ होगा। द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी प्रोविंशियल अपेलेट अथॉरिटी। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है हुक्मरान हाकिम अथॉरिटी होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ हियरिंग अपील्स, कि जो अपीलें उसको की गई हैं वो सुनेगा उनको अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के मुखालिफ जाते हुए वो सुनेगा, क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया हुआ है। अब वो सुनेगा कि आया उन्होंने ठीक लाइसेंस कैंसिल किया है या कोई इसमें गुंजाइश निकलती है इस बेचारे को अगर इसका लाइसेंस जारी रह सके, तो वो सुनेगा इस अपील को। ठीक है, प्रोविंशियल अपेलेट अथॉरिटी में डायरेक्ट एन ऑफिसर और एन ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट टू असिस्ट द अथॉरिटी। ठीक है, वो जो प्रोविंशियल जो सूबाई जिसके पास दरख्वास्त गई है वो अथॉरिटी वो हिदायत जारी करेगा ऑफिसर को, किसी भी ऑफिसर को भेजेगा वहाँ पे, या ऑफिशल्स जो या मुतलका होंगे गवर्नमेंट के लोग उनको, कि वो अथॉरिटी की मदद करे कि बताए कि आया कि लाइसेंस जो है वो कैंसिल हुआ है, इसमें कुछ हकायक हैं, हकायक पर मबनी हुआ है या इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो वो उसको हिदायत जारी करेगा कि उसकी मदद की जाए, उसको सबूत पेश किए जाए हैं। द प्रोविंशियल अपेलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर गिविंग द अपेलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द हियरिंग। ये प्रोविंशियल अपेलेट जो है सूबाई जो कानूनदान हैं, ये उसको ये हक देने के बाद कि वो अपना अपील कर सकेगा उसकी सुनवाई की, पास सच ऑर्डर, वो ऐसे ऑर्डर जारी करेगा एज इट डीम्स फिट, कि अगर उसको लगेगा कि ये फ़िट हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बिफोर एनी फोरम। और फिर जो अथॉरिटी के जो अब फैसला होगा वो हतमी होगा और अब किसी भी फोरम पे उसको दोबारा कॉल नहीं किया जा सकेगा। तो अगर उसने देखा कि आया इसने वाकई बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ है जिसकी बुनियाद पर इसका लाइसेंस ठीक ही कैंसिल हुआ है, तो उसको पक्का कैंसिल कर देगा, अब उसको कहीं और अपील करने का हक़ नहीं होगा। या अगर वो कोई गुंजाइश देखेगा कि यार इसमें कोई शिक निकलती है, इस बेचारे का दोबारा लाइसेंस बहाल हो सकता है, तो उसका लाइसेंस बहाल कर देगा और फिर कोई भी उसको चैलेंज नहीं करेगा। वो बहाल भी कर सकता है बेटा, और वो पक्का रिजेक्ट भी कर सकता है। ये कौन सा होता है? प्रोविंशियल सूबाई अपेलेट अथॉरिटी है। ये हाकम होते हैं, हुक्मरान होते हैं, इनके पास इख्तियारात होते हैं। तो फिर आ जाएगा कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस की कंडीशन जो है हमने पिछले सेकंड लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, अब फिर वो दे रहा है कि द पर्सन, कोई भी जो पर्सन शख्स होगा जो रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 24(1) के तहत, ये बेटा दोनों जो कैटेगरी ए करता है जो फार्मासिस्ट है या कैटेगरी बी करता है डिप्लोमे वाला जैसे आप कर रहे हैं, तो ये दोनों सेक्शन 24(1) के तहत जो रजिस्टर्ड होते हैं। फार्मेसी एक्ट 1967 है और इसका कानून नंबर 11 है इसका। ठीक है, शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग, तो दोनों के दोनों जो भी होंगे वो जो भी अद्वियात बेची जा रही होंगी उसकी निगरानी करेंगे। जैसे खुद का मेडिकल स्टोर बनाया तो फिर तो खुद ही बैठे होंगे निगरानी करेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता लाइसेंस रेंट पे भी दे दिया है तो भी उसकी मेडिकल स्टोर वाले की निगरानी करेंगे कि आया वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अगर खुदा न खास्ता गलत काम करेगा तो जिसकी डिग्री होगी और जिसका लाइसेंस होगा दोनों जो है वो जुर्मदार होंगे। दिस लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्राम फार्मेसी काउंसिल ऑफ अ पर्सन एस personally supervising the sale of the drug shall be displayed in the prominent place in the part of the premises open to the public। कहता है ये जो लाइसेंस होगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा जो किसी भी शख्स का होगा
ठीक है, पर्सनल सुपरवाइजिंग जो कि निगरानी कर रहा होगा सेल ऑफ ड्रग अद्वियात के बेचे जाने की, उसको डिस्प्ले किया जाएगा। शैल बी डिस्प्लेड मीन सामने लगाया जाएगा उसको इन द प्रोमिनेंट प्लेस, जो सब लोग उसको देख सकेंगे, वाज़े जगह पे लगाएगा। इन द पार्ट ऑफ प्रेमिसेस, जो आपने सेटअप बनाया है, जैसे मेडिकल स्टोर बनाया उसको प्रेमिसेस कहेंगे बेटा, उस पर ओपन टू द पब्लिक, और पब्लिक को सामने नज़र आ रहा होगा कि इसका निगरान फ़लाँ फ़लाँ शख्स है। ठीक है, वाज़े जगह पे अपनी जो डिग्री है और लाइसेंस है उसकी पिक लगाएगा, सामने सबको नज़र आएगी हैं। द लाइसेंस शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग्स एक्ट 1967, जो लाइसेंस है वो मुकम्मल जो ड्रग एक्ट है 1976 उसके मुताबिक होना चाहिए, एंड रूल्स, और उन रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। फार्म्ड देयर अंडर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो भी कवानीन बने हैं उनके मुताबिक लाइसेंस होना चाहिए, जाली लाइसेंस नहीं होना चाहिए। द लाइसेंस शैल रिपोर्ट फोर्थ विद टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंस को फ़ौरन आपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजना है। एनी चेंज इन पर्सन, अगर आपने किसी भी शख्स की तब्दीली करनी है, इसमें इंचार्ज की तब्दीली करनी है, पर्सनली सुपरवाइजिंग या ख़ुद की जो सुपरविज़न है उसमें तब्दीली करनी है, और द सेल ऑफ द ड्रग, जो अद्वियात की सेल से मुतल्लक हो, कि आपने कहना कि मैं अब आज के बाद सुपरविज़न नहीं करूँगा, खुदा न खास्ता आप चाहते हो कि मैं ये काम छोड़ दूँ, तो फ़ौरन लाइसेंस जो है आपने लाइसेंस अथॉरिटी को भेजना है। फोर्थ विद का मतलब होता है फ़ौरन भेज देना। ठीक है, या आपने कोई भी शख्स तब्दील करना है, या आपने जो है वो अपनी जगह तब्दील करनी है, भाई यहाँ मेरा मेडिकल स्टोर नहीं चल रहा तो मैं दूसरी जगह ले जाऊँ, तो ऐसा कोई भी काम होगा तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपने फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नो ड्रग रिक्वायरिंग स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी शैल बी स्टोर्ड और सोल्ड अनलेस द प्रिकॉशन नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग the properties of the contents have been observed throughout the period during which it remained in the possession of the license। उसने कहा बेटा इस फिक्रे में नो ड्रग रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज, कोई भी ऐसी दवा जिसको ज़रूरी था, जिसको स्पेशल स्टोरेज की ज़रूरत थी, कंडीशन सूरत हाल की ज़रूरत थी, ऑफ टेम्परेचर की, एंड ह्यूमिडिटी और नमी की, शैल बी स्टोर्ड, आपने स्टोर नहीं करनी, और सोल्ड या नहीं बेचनी, अनसल द अनलेस, जब तक द प्रिकॉशंस, जो एहतियाती तदाबीर हैं, नेसेसरी, जो ज़रूरी होंगी फॉर प्रिजर्विंग, इसको महफूज करने के लिए, द प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात, ऑफ द कंटेंट, जो इसके अज्जा हैं, हैव बीन ऑब्जर्व्ड, जो मुशाहिदा किया गया है, थ्रू आउट द पीरियड, मुकम्मल उसके जब तक वो आपकी मेडिकल स्टोर में रहेगी दवा तब तक, ड्यूरिंग विच इट रिमेंड इन द पोजेशन, जब तक वो आपके दायरे में रहेगी, ऑफ द लाइसेंस के ऊपर जो लिखा हुआ होगा। तो कोई भी दवा जब तक आपने सेल नहीं करनी अगर आपने उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे एक मिसाल देता हूँ बेटा, ये मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया, बामुहावरा तर्जमा करता हूँ। जैसे हमारी जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स जितनी भी हैं उनको एक जो है टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री तक रखना पड़ता है उनका टेम्परेचर, यानी इंतहाई ठंड में रखनी पड़ती हैं अद्वियात। अगर वो जम गई तो भी ख़राब हो जाएंगी, अगर उनका टेम्परेचर 8 से ज़्यादा ऊपर गया तो भी ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसी कोई भी दवा जो आपने स्टोर की थी जिसके टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जितनी थी उतनी नहीं रखी, तो लाइसेंस के मुताबिक उस पर हिदायत थी कि आपने ये ऐसी अद्वियात को इतने टेम्परेचर पे रखना। अगर खुदा न खास्ता आपने वो टेम्परेचर अप या डाउन हो गया तो ऐसी दवा को आप बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, वो जुर्म है। ठीक है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। वैक्सीन्स 8 डिग्री से जैसे ऊपर जाएंगी वो ख़राब हो गई, या 0 से जैसे ही नीचे गई तो भी वो तबाह हो जाएंगी। तो ऐसी अद्वियात आपने कभी भी सेल नहीं करनी। द फ़ी फॉर चेंज ऑफ प्रेमिसेस और नेम, जो फ़ीस है अगर आपने कोई जगह, प्रेमिसेस कहते हैं आपका सेटअप, जो मेडिकल स्टोर है वो आपने चेंज करनी है जगह, और द नेम या नेम तब्दील करवाना है, एंड द टाइटल ऑफ द बिज़नेस, या जो आपका बिज़नेस है उसका नाम, जैसे मेडिकल स्टोर रखा आपने कोई भी, तो अगर उसका नाम चेंज करवाना है उसको कहेंगे टाइटल ऑफ द बिज़नेस। विल बी द सेम, तो फ़ीस सेम होगी सारी चीज़ों के लिए, एज़ दैट फॉर द न्यू लाइसेंस, जो कि नए लाइसेंस के लिए फ़ीस थी। नए लाइसेंस के लिए फ़ीस थी 3000 रुपये, तो इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी बेटा। सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और फिर भी इसकी जो सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो भी आपको करवानी पड़ेगी नई जगह की, नए लाइसेंस के लिए।
तो वहाँ पे आएगा ड्रग इंस्पेक्टर, वो आके मुतमिन होगा, सेटिस्फाई होगा, इंस्पेक्शन करेगा, रिपोर्ट भेजेगा, तो ही आप चेंज कर सकते हैं अपनी जगह को, अपने नाम को या अपने बिज़नेस के टाइटल को। और फीस भी नए लाइसेंस जितनी ही भरनी पड़ेगी। द फी फॉर द चेंज ऑफ प्रेमिसेस और नेम एंड द टाइटल ऑफ द बिजनेस विल बी द सेम एज दैट फॉर द न्यू लाइसेंस। ये मेरे ख्याल से उसने दोबारा दे दिया, फिक्रा सेम टू सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिपोर्ट, ठीक है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो फिक्रा ऊपर वाला सेम दोबारा दे दिया उसने। छठा और सातवां वही है कि फ़ीस जो है अगर आपने अपना सेटअप तब्दील करना है, नाम तब्दील करना है, तो वो सेम रहेगी नए लाइसेंस जितनी मारूजी भी बन सकती है। कि अगर आप कोई भी शख्स चेंज करना चाहे अपनी जगह को, नाम को या टाइटल को, तो फ़ीस कितनी होगी, जितनी नए लाइसेंस की फ़ीस थी सेम उतनी होगी। द लाइसेंस शैल नॉट सेल और स्टोर द ड्रग मैंशनड इन द शेड्यूल जी। द लाइसेंस जो है वो ना तो ऐसी अद्वियात को स्टोर कर सकेगा, ना ही सेल कर सकेगा। कौन सी? शेड्यूल जी वाली अद्वियात। मैंने बताया था जो आपका लाइसेंस है बेटा मेडिकल स्टोर वाला, वो शेड्यूल जी वाली अद्वियात नहीं सेल कर सकता है। शेड्यूल जी में कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं और शेड्यूल जी में मौजूद हैं। आप नेट पे जाके शेड्यूल जी मेडिसिन देख सकते हैं, तो वो आपके लाइसेंस पे आपको इख्तियार नहीं है कि आप वो रख सको या सेल कर सको। तो आज के लिए हमारा बेटा इतना ही लेक्चर एंड इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के अद्वियात को मैनेज कैसे करना है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।